In this lecture, I will discuss else if statement in C. So else if statement क्या होती है? अभी तक आपने if statement की है, if else की है, nested if else की है. So today I will discuss else if statement. So the else if statement is useful when you need to check multiple conditions. जब आपने multiple conditions check करनी है, then we use else if statement. For example, this is the syntax. If condition 1, else if condition 2, else if condition 3, so on and finally else. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंट्रोल यहाँ से शुरू होगा. If condition 1 is true, तो these statements would execute if condition 1 is true, जो इसके अंदर लिखी होंगी if ब्लॉक के अंदर. If condition 1 is false, then condition 2 will be checked. अगर condition 2 true हुई तो लिखा हुआ है these statements would execute if condition 2 is true. तो अगर ये condition 2 true है तो ये वाली statement चलेंगी. अगर ये false है तो condition 3 check होगी, ठीक है, and so on. तो condition 3 true होगी तो these statements would execute if condition 3 is true, ठीक है, and so on. else मतलब अगर सारी की सारी conditions false हो जाएंगी then this else block will execute. So these statements would execute if all conditions return false. अगर सारी की सारी conditions false हो जाएंगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? else block. सिंपल ही है. if ब्रैकेट में क्या है? कंडीशन 1. अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट्स चलेंगी, अदरवाइज कंडीशन 2 चेक होगी. अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज कंडीशन 3 चेक होगी. इफ कंडीशन 3 इज ट्रू देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड एंड सो ऑन. इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं देन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. सिंपल. फ्लो चार्ट देख लेते हैं. फ्लो चार्ट भी सिंपल ही है. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन 1 विल बी चेक. अब जहाँ तो कंडीशन 1 ट्रू होगी, जहाँ कंडीशन 1 फॉल्स होगी. सो कंडीशन 1 इज ट्रू. यहाँ इस साइड क्या है? ट्रू. इस साइड क्या है? फॉल्स. अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो सिंपल क्या होगा? सिंपल कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा. अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो कंडीशन 2 चेक होगी. फिर वही चीज़, अगर कंडीशन 2, अब जहाँ ट्रू हो सकती है, जहाँ फॉल्स हो सकती है. तो इफ़ कंडीशन 2 इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड और कंट्रोल आपका यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा. अदरवाइज अगर कंडीशन 2 फॉल्स है देन कंडीशन 3 विल बी चेक्ड. कंडीशन 3 चेक होगी तो आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है. तो जहाँ तो ये ट्रू है, जहाँ क्या है? फॉल्स है. तो अगर ये ट्रू है तो देन स्टेटमेंट 3 विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है. अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा. सो सिंपल फ्लो चार्ट है. सबसे पहले कंडीशन 1 चेक हुई, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगी. अगर वो फॉल्स है तो कंडीशन 2 चेक होगी. कंडीशन 2 चेक हुई, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी. अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो कंडीशन 3 चेक होगी. अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 चलेगी. स्टेटमेंट 3 मतलब जो उस एल्स इफ में लिखी होगी स्टेटमेंट. अगर कंडीशन 3 ही फॉल्स है तो एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है. इसका प्रोग्राम देखते हैं. तो ये एक प्रोग्राम है. एक तो आप ये देख लें, एक मैं आपको खुद करवाता हूँ. अभी रन करते हैं. तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें 2 वैल्यूज़ कंपेयर हो रही हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? ये 2 वेरिएबल, ये वेरिएबल 1, वेरिएबल 2. तो प्रिंट क्या है? इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1. वेरिएबल 1 की वैल्यू रीड कर ली. सिमिलरली इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2, तो वेरिएबल 2 की वैल्यू रीड कर ली. अगर वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2 तो प्रिंट क्या करवा दिया? वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ चला. एल्स इफ वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2 तो प्रिंट हो गया वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2. एल्स इफ वेरिएबल 2 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 1 तो क्या आ गया? वेरिएबल 2 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 1. फाइन. एल्स पार्ट चला. एल्स पार्ट क्या है? वेरिएबल 1 इज़ इक्वल टू वेरिएबल 2. तो ये एक सिंपल था कि अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स इफ वाला पार्ट चलेगा.
और अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, और अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोग्राम ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जस्ट वेट। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल ले ली। इनका मीनिंग आपको सभी को क्लियर है, ऑलरेडी हमने काफ़ी प्रोग्राम कर लिए। ठीक, तो ये कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं परसेंटेज के लिए। जस्ट आपको एक आइडिया बताना है कि एल्स इफ चलती कैसे है। तो एक वेरिएबल ले लिया परसेंटेज के लिए, तो यूज़र को बोला, स्टूडेंट को बोला एंटर योर परसेंटेज। अभी मैंने इंटीजर टाइप पे वेरिएबल लिया है, तो यूज़र ने अपनी परसेंटेज, स्टूडेंट ने अपनी परसेंटेज एंटर कर दी। अब पहले इफ पार्ट, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो क्या लिखना है, एल्स इफ। अगर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है और लेस देन 80 है। ठीक है, तो ये मतलब एक्सप्लेन अभी करते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि एल्स इफ कि क्या उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो क्या 70 से कम है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर लग रहा है, मल्टीपल कंडीशंस चेक करने। सिमिलरली एल्स इफ क्या उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और 60 से कम है। इस तरह से एल्स इफ चलेगा। ठीक है, और लास्ट केस एल्स केस। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो हम प्रिंट करवा देंगे ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ए ग्रेड। ठीक है, एल्स इफ हम प्रिंट करवा देंगे ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज बी ग्रेड। जस्ट एक आइडिया आपको। फिर हम प्रिंट करवा देंगे ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज सी ग्रेड। प्रिंट करवा दिया ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज डी ग्रेड। फाइन, और लास्ट में एल्स वाले पार्ट में हमने प्रिंट करवा दिया ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ई ग्रेड। और सिंपल ये प्रोग्राम कर दिया। और लास्ट में गेट सी एच लगा दिया। ठीक है, और क्लियर स्क्रीन भी लगा दिया। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सपोज नेम ऑफ द प्रोग्राम इज ग्रेड। तो अभी क्या होगा, जब प्रोग्राम रन होगा तो एंटर योर परसेंटेज। सपोज करो स्टूडेंट परसेंटेज एंटर करता है 73, उसका ग्रेड कैसे है। तो क्या 73 परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, 73। तो क्या 73 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? नहीं। तो इसका मतलब इफ पार्ट नहीं चला। कंडीशन 1 क्या हो गई, फॉल्स। ये नहीं चला तो कंडीशन 2 पे आ गई। तो परसेंटेज कितनी है, 73। तो 73 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, हाँ जी ट्रू है। ठीक है, एंड 73 लेस देन 80 ट्रू है। तो क्या आ गया, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज बी। अब सपोज करो स्टूडेंट की परसेंटेज है 53। ठीक है, एंटर की उसने, तो 53 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ये क्या है, ये हमारी कंडीशन 1 है। ठीक है, तो कंडीशन 1 क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन 2 चेक हुई। कंडीशन 2 क्या कहती है, कंडीशन 2 कहती है कि 53 परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, 53। तो 53 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर कंडीशन 3 चेक हुई। तो कंडीशन 3 कहती है कि 53 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या हुआ, कंडीशन 4 चेक हुई। ठीक
ठीक है। तो कंडीशन 4 क्या कहती है कि 53 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, हाँ जी ट्रू है, एंड 53 लेस देन 60 ट्रू है, तो ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज डी। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज होती है सपोज करो 43, तो ना ये चलना था, कंडीशन 1 भी फॉल्स हो जानी थी, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जानी थी, कंडीशन 3 भी फॉल्स हो जानी थी, कंडीशन 4 भी फॉल्स हो जानी थी। तो मतलब अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जानी है तो क्या चलना है, एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट में क्या है, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ई ग्रेड आ जाना था। ठीक है। तो इसको अभी रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। एंटर योर परसेंटेज, सपोज करो बच्चे की परसेंटेज है 45, तो क्या आ गया, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ई। फिर से रन कर लेते हैं। अब एंटर योर परसेंटेज, परसेंटेज है 87, तो क्या आ गया, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ई। अगेन रन। कभी भी प्रोग्राम बनाओ तो उसको 3-4 बार एग्जीक्यूट करके देख लो कि कोई इसमें लॉजिकल एरर ना रह जाए। तो एंटर योर परसेंटेज 76 परसेंटेज एंटर की, तो क्या आ गया, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज डी। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है कि हाउ टू फाइंड द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड अपॉन द परसेंटेज। फाइन। तो ये इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो अभी हम करते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो उसके लिए सपोज करते हैं बच्चे के 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। एक सब्जेक्ट है मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर। तो हमने स्टूडेंट को बोला मैंने उसको बोला एंटर मार्क्स इन मैथ्स। मार्क्स मैथ्स में एंटर करिए। तो मार्क्स मैथ्स के आगे सिमिलरली उसको बोला गया एंटर मार्क्स इन साइंस। साइंस के लिए वेरिएबल कौन सा लिया हुआ है, SCI। तो साइंस के मार्क्स आ गए। सिमिलरली उसको बोला गया एंटर मार्क्स इन कंप्यूटर। जस्ट एक आइडिया है आपको कि परसेंटेज कैसे निकालनी है प्रोग्राम की हेल्प से। तो मार्क्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए वेरिएबल लिया गया है COM। तो तीनों वेरिएबल्स के मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो सम क्या होगा, तीनों सब्जेक्ट्स का सम, मैथ्स प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर। ठीक है। अभी फ्लोटिंग वेरिएबल नहीं लेना, अभी सिंपल करते हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगी, जितने मार्क्स आए इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं, 300। ठीक है। तो इसको फिर से रन करते हैं। रन किया, एंटर मार्क्स इन मैथ्स। मार्क्स मैथ्स में 60, साइंस में मार्क्स हैं 87, कंप्यूटर में मार्क्स हैं 78। तो एंटर योर, सॉरी ये थोड़ा सा रहेगा, चलो अभी इसको मॉडिफाई करते हैं। तो अभी परसेंटेज एंटर नहीं करवानी, अभी परसेंटेज तो कैलकुलेट हो चुकी है। तो इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी तो परसेंटेज कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है। इसको फिर से रन करते हैं, सेव कर लें पहले। तो अब इसको फिर से रन किया, एंटर मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में मार्क्स हैं 78, साइंस में मार्क्स हैं 89, कंप्यूटर में मार्क्स हैं 76। तो स्टूडेंट का ग्रेड कौन सा आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा। ठीक है। उसकी परसेंटेज शो करनी है तो शो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे परसेंटेज भी शो कर सकते हो, तो बच्चे की परसेंटेज कितनी है। ठीक है। तो उसके लिए शो कर दो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज, कितनी है परसेंटेज स्टूडेंट की, जितनी भी है। ठीक है। टोटल मार्क्स शो करने हैं वो भी शो कर सकते हो। टोटल मार्क्स भी बच्चे के शो कर सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, कितने मार्क्स हैं बच्चे के, कितने, 2 सम में आया। इसको सेव कर दिया, रन करते हैं। मार्क्स मैथ में 89 है, साइंस में 76 है,
कंप्यूटर में 56 है। तो टोटल मार्क्स कितने आए 221, ठीक है। और ग्रेड कितना आ गया, जस्ट ग्रेड। यहाँ पे जब प्रिंट करवाना है ये वाला साइन नहीं आना, इसे रन करते हैं 78 67। तो टोटल मार्क्स कितना है बच्चे के 234, परसेंटेज कितनी आई 78 और ग्रेड कितना आया, ठीक है। और ये जहाँ पे आप ग्रेड प्रिंट करवा रहे हो वहाँ पे भी /n लगा लेते हैं फॉर न्यू लाइन। So this is the complete program how to find the grade of a student based upon his subject marks। रन किया, मैथ्स में मार्क्स है 60, साइंस में है 50, कंप्यूटर में है 76। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए 186, उसकी परसेंटेज कितनी है 62 है और उसका ग्रेड क्या है C। तो आई होप आपको ये सारा सिंटेक्स समझ आया होगा। अभी पहले हमने सिंटेक्स किया, फिर फ्लो चार्ट किया। तो इफ़ पहले कंडीशन 1 चेक हुई, फिर कंडीशन 2 चेक हुई एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।